जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस लर्निंग ग्रुप में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें भाई। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। वो क्या क्या करता है, उसकी कैसी कैसी सुविधाएं होती हैं, संविधान में उसका वर्णन कैसे है, वो सारी चीज़ें हमने जान ली हैं, ठीक है। अब जो है पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक, कि उपराष्ट्रपति कैसे होगा, उसका वेतन कितना होता है, शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आप लोग जो है नोट्स बनाते चलिए, ठीक। अगर कहीं पर कोई परेशानी होती है तो हमको कमेंट्स में बताया करें कि ये परेशानी है, ठीक। तो चलते हैं, अनुच्छेद 63 पढ़ेंगे, ठीक। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, ठीक। उपराष्ट्रपति का जो ये पद है, उपराष्ट्रपति का जो ये पद होता है ये अमेरिका देश से लिया गया है, ठीक। अमेरिका देश से ये ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ये अमेरिका देश से ग्रहण किया गया है, ठीक। और भारत में एक समय में एक ही उपराष्ट्रपति होगा, ठीक। भारत में एक उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, एक उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, ठीक। भारत में अनुच्छेद 63 के अनुसार कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति के पद का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक। एक उपराष्ट्रपति होगा। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 जो बताता है वो ये बताता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा, ठीक। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, ठीक, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो ये एक शब्द है यहाँ पर पदेन, ठीक। अब पदेन कैसा होता है, ये इसका मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही व्यक्ति जो है अपने आप वह व्यक्ति राज्यसभा का सभापति माना जाएगा, ठीक। जिस दिन से भारत का उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति बन जाता है उसी दिन से वो राज्यसभा का सभापति माना जाता है। यही अर्थ होता है पदेन का, यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद धारण कर लेता है वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष माना जाता है, राज्यसभा का, ठीक। तो ये इसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 64 में किया गया है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद नंबर 65। तो अनुच्छेद 65 हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, ठीक, कार्यभार संभालेगा, ठीक है ना। जब उपराष्ट्रपति के न होने पर अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त रहता है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। अब कैसे पद रिक्त होगा राष्ट्रपति का, मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने स्वयं से त्यागपत्र दे दिया हो, ठीक है। दूसरा ये है कि उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, कार्यकाल पूर्ण हो गया हो। तीसरा ये है कि उस पर महाभियोग लगा हो, महाभियोग हो।
और चौथा ये है बीमार या किसी अन्य कारण, ठीक, बीमार या अन्य कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, किसका पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो भैया कौन उसका पद संभालेगा, उपराष्ट्रपति। उसका उपराष्ट्रपति को कार्यभार या कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक, उपराष्ट्रपति को, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है, कैसे रिक्त होगा, स्वयं त्याग पत्र दे दे, कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाए, या महाभियोग संसद द्वारा लगा हो, या उसका बीमार होना, या किसी अन्य कारणवश से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके पद पर राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है किसको, उपराष्ट्रपति को, तो इसका जो वेतन भत्ते, ठीक, वेतन भत्ते और जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती हैं, राष्ट्रपति के रूप में मिलने लगती हैं, ठीक। वेतन भत्ते कैसे मिलने लगते हैं, राष्ट्रपति के रूप में मिलने लगते हैं। मतलब जितना राष्ट्रपति को मिलता था उतना ही उपराष्ट्रपति को मिलने लगे। जितनी भी सुविधाएं हैं राष्ट्रपति के लिए उतना वो उपराष्ट्रपति को मिलने लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया अनुच्छेद 65। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल होना, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल होना, निर्वाचक मंडल का होना, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल का होना, तो ये अनुच्छेद 66 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक। तो पहली चीज़ तो हम ये समझ लेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नियुक्ति होती है, तो सबसे पहले जब निर्वाचक मंडल आ जाएगा तो तुरंत समझ जाइएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बनेगा यही बनता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक, नियुक्ति नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये कि अब इसके चुनाव में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, ठीक। जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के जो राज्यों की विधानसभाएं होती थी उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, ठीक। उसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति है यहाँ पर कौन कौन भाग लेंगे इसके चुनाव में, इसके चुनाव में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो पहले थोड़ा समझेंगे इसका जो चुनाव होता है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य के सभी सदस्य, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सभी सदस्य हैं, सभी सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक, चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, मेरी वीडियो में वो जा कर के आप लोग देख लेना, ठीक। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पर संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक, निर्वाचित सदस्य। अब और यहाँ पर उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त होते थे, 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त होते थे, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक, लोकसभा में। और राज्यसभा में जो 12 विशिष्ट विशेष क्षेत्र से आते थे, ठीक, 12 विशिष्ट विशेष क्षेत्र से आते थे। कहाँ से आते थे? कला से आते थे, साहित्य से आते थे, ठीक, समाज सेवा से आते थे और विज्ञान से आते थे। यहाँ से जो लोग आते थे वो 12 व्यक्ति होते थे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये लोग भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और जो राज्यसभा में 12 विशिष्ट विशेष क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं वो भी भाग लेते हैं, ठीक। आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि विधानमंडल, ठीक, विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं अर्थात विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों सदनों के कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों सदनों के कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो वहाँ पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये अनुच्छेद समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर अनुच्छेद समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमको बताइए। जय हिंद दोस्तों।